हेलो दोस्तों, हम फिर जुड़ चुके हैं आपसे एक नया टॉपिक के साथ। और आपका टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक है आपका कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल जरूरी है। जब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ों की जरूरत होती है। क्या क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश, है ना। चार चीजों की जरूरत होती है। तो चार चीजों में से आज हम बताने आए हैं, आपको प्रयोग द्वारा सिद्ध करने आए हैं कि प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल है वो आवश्यक है। तो सबसे पहले एक कहानी समझिए कि इसको रट्टा मारिएगा तो रट्टा याद नहीं रहेगा, है ना। तो 2-3 बार आपको हम समझाएंगे, बस 5 मिनट में हम 3 बार समझा देंगे आपको। वही चीज आपको लिखना है ना। देखिए, कोलियस या क्रोटोन, कोलियस या क्रोटोन का पत्ता लीजिए जो चित्तीदार हो। तो नाम याद कर लीजिए, कोलियस या क्रोटोन, यहां आपको याद करना है। कोलियस या क्रोटोन का पत्ता लीजिए जो कि चित्तीदार हो। कोलियस या क्रोटोन का पत्ता लीजिए जो चित्तीदार हो। और क्या कीजिए, कलम से जहां जहां चित्तीदार है, मतलब जो ग्रीन है और जो व्हाइट है ना। जैसे कि जो ग्रीन है, जो चित्ती है व्हाइट वाला, उसको क्या कीजिए, रेखांकित कर दीजिए। रेखांकित करने के बाद ठीक से रेखांकित करने के बाद उसको पानी में कुछ देर उबाल लीजिए। पानी में उबालने के बाद उस पत्ता को क्या कीजिए कि गर्म अल्कोहल में डाल दीजिए, अल्कोहल या स्पिरिट में, है ना। गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डालने के बाद वो डायरेक्ट वो जो जिसमें डाले आप गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में, उसको उठा के एक दूसरा बर्तन में डाल दीजिए जो उससे बड़ा हो और उसमें पानी भरा हो। उसको हम लोग वाटर बाथ कहते हैं ना। उसमें डालने के बाद फिर से उसको क्या कीजिए, चूल्हा पर चढ़ा दीजिए गर्म होने के लिए। उसमें अब समझ लीजिए कि 2 बर्तन है। एक बर्तन में पानी है और उस बर्तन के अंदर एक अल्कोहल या स्पिरिट वाला बर्तन है जिसमें पत्ता है रखा हुआ। किस चीज का पत्ता है? कोलियस या क्रोटोन का। तो मतलब कि बर्तन के अंदर बर्तन है, एक बर्तन में पानी है, दूसरे बर्तन में जो छोटा बर्तन है उसमें अल्कोहल या स्पिरिट है, जिसमें कि कोलियस या क्रोटोन का पत्ता है, चित्तीदार पत्ता, है ना। उसके बाद कुछ देर और गर्म कीजिए उसको। कुछ देर और गर्म करने के बाद उसको कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको आप निकाल लीजिए। पत्ती को क्या कीजिए, मतलब कि पत्ती को धो दीजिए और पैट्री डिश में रख दीजिए। पैट्री डिश थाली में, प्लेट में रख दीजिए उसको, है ना। रखने के बाद क्या कीजिए कि आयोडीन जब बीच में जब आप देखेंगे ना कि जब उसको फिर से खोलाएंगे तो जो अल्कोहल अल्कोहल का रंग जो है वो धीरे धीरे हरा होने लगेगा। जब हरा होने लगेगा तो हरा क्यों हो रहा है? क्योंकि पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसका वर्णक जो है पत्ती से निकल करके अल्कोहल में मिलने लगता है, इसलिए अल्कोहल का रंग क्या होता है, धीरे धीरे हरा होने लगता है ना। अब जब धीरे धीरे हरा होने लगेगा तो कुछ देर के बाद जब वो हरा होने लगेगा, पत्ती का रंग जो है रंगहीन या हल्का पीला हो जाए, तो उसको क्या कीजिए कि उसको चूल्हा पर से नीचे उतार दीजिए। उतारने के बाद उसको ठंडा होने दीजिए। फिर से उसको क्या कीजिए, पत्ता को निकाल के धो के और उसके बाद पैट्री डिश में उसको रख दीजिए। पैट्री डिश मतलब कोई प्लेट में रख दीजिए, उसको कोई बर्तन में रख दीजिए, कोई छिपना में रख दीजिए, थाली में रख दीजिए, है ना। उसके बाद उसको क्या कीजिए कि आयोडीन की कुछ बूंदे उस पर चारों तरफ से क्या कीजिए, आयोडीन की कुछ बूंदे उस पर चारों तरफ से गिरा दीजिए। गिराने के बाद आप देखेंगे, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। गिराने के बाद आप देखेंगे कि जहां जहां मतलब ग्रीन था वो गाढ़ा नीला रंग का हो गया, अर्थात मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। और जहां जहां चित्ती था, सफेद वाला चित्ती था, वहां पे कोई इसका आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। जहां जहां ग्रीन था, जहां जहां क्लोरोफिल था, वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के कारण वहां मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। और जहां जहां व्हाइट था, जहां पे चित्ती में जहां सादा था, क्लोरोफिल नहीं था, वहां पे इस तरह का कोई हरकत नहीं होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, अर्थात मंड या स्टार्च का निर्माण होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना जरूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहता तो वहां भी क्या होता, गाढ़ा नीला रंग का हमको रंग देखने को नहीं मिलता, अर्थात वहां भी मंड या स्टार्च का निर्माण होते हम लोग नहीं देख पाते, है ना। तो क्या है कहानी, फिर से एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले फटाफट इस बार स्पीड करते हैं। एक कोलियस या क्रोटोन का पत्ता लेना है, कुछ बर्तन में रखकर कुछ देर गर्म करना है, उसको फिर निकाल लेना है।
और उसके बाद एक बर्तन में रखना है जिसमें अल्कोहल या स्पिरिट रखा हुआ, छोटा सा बर्तन है वो, उसमें डाल देना है वो गर्म अल्कोहल या गर्म स्पिरिट, हल्का सा गर्म है ना, हल्का गर्म। फिर उस बर्तन को ही उठा के क्या करना है, बड़ा बर्तन में डालना है जिसमें पानी रखा हुआ है। फिर उसके बाद कुछ देर और उबालना है। अल्कोहल का रंग या अल्कोहल का रंग क्या होगा, धीरे धीरे हल्का मतलब ग्रीन होने लगेगा, हरा होने लगेगा। ये हरा क्यों हो रहा है, क्योंकि पत्ता का जो वर्णक है, पत्ता का जो ग्रीन वर्णक है, जो हरा वर्णक है, वो जो क्लोरोफिल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे निकल के उसमें घुल गया, जिसके कारण जो अल्कोहल का रंग है वो धीरे धीरे क्या होता है, हरा हो जाता है। अब कुछ देर के बाद इसी तरह से गर्म करते रहिए। उसके बाद उसको उतार के ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको पत्ती को क्या कीजिए, निकाल के ठीक से धो लीजिए, पैट्री डिश में रख दीजिए और आयोडीन का कुछ मात्रा डाल दीजिए। जब डालने के बाद आयोडीन का कुछ बूंदे जब डालते हैं तो जहां जहां पे जो चित्ती वाला जो भाग था, जो चित्ती वाला भाग तो जो ग्रीन था वहां पे गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, अर्थात वहां पे मंड या स्टार्च का निर्माण होता है। मंड या स्टार्च का निर्माण कैसे होता है, क्लोरोफिल मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां पे हुई है ना। और जहां पे व्हाइट है वहां पे ऐसा कोई हरकत देखने को नहीं मिलता है। बस यही चीज को आपको लिख देना है। एक बार और रिपीट करते हैं 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में। दीर्घोत्तरीय सवाल है, देखिए इतना आपको याद करना है और आप इतना याद नहीं कर पाएंगे, है ना। मेरी बातों पर एक बार और ध्यान दीजिए। क्या करना है, कोलियस या क्रोटोन का पत्ता तोड़ना है। जहां जहां चित्तीदार है, चित्तीदार भाग को क्या करना है, रेखांकित कर देना है कलम से, है ना। उसके बाद क्या करना है, गर्म पानी में डाल देना है। डालने के बाद कुछ देर उबालना है, फिर उबाल के उसको निकालना है, बाहर कर देना है। और गर्म स्पिरिट या अल्कोहल में, हल्का गर्म स्पिरिट या अल्कोहल में क्या करना है, उसको डाल देना है। अब उस बर्तन को ही क्या करना है, उस बर्तन को ही क्या करना है, देखिए जैसे कि ये बर्तन, इसमें बर्तन के अंदर बर्तन दिख रहा है ना, बर्तन के अंदर बर्तन दिख रहा है। अब बर्तन के अंदर ही बर्तन को डाल देना है। इस बर्तन में, छोटा वाला बर्तन में क्या है, अल्कोहल है। अब बड़ा वाला बर्तन में क्या है, पानी है, वो वाटर बाथ, इसमें वाटर बाथ मतलब पानी वाला बर्तन है ना। अब इसको इस तरह से गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या होगा, पत्ती वाला जो रंग है, हरा रंग, धीरे धीरे निकलने लगेगा। निकल के कहा, अल्कोहल में मिल जाएगा। अल्कोहल का रंग अब कैसा हो जाएगा, अल्कोहल का रंग अब धीरे धीरे हल्का ग्रीन होने लगेगा, हल्का हरा होने लगेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका हरा वर्णक, जो क्लोरोफिल का जो वर्णक होता है, वो निकल के अल्कोहल में मिल रहा है। कुछ देर के बाद इसको उतार दीजिए चूल्हा पर से। उतारने के बाद क्या कीजिए, कुछ देर ठंडा होने दीजिए और उसके बाद पत्ता को धो दीजिए। धो के खाली प्लेट में रख दीजिए। पैट्री डिश उसको हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पैट्री डिश आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके आयोडीन को कुछ बूंदे डालना है, या फिर आयोडीन में डायरेक्ट आप उसको डुबा के भी निकाल सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड के हम यही प्रयोग करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए, आयोडीन के बूंदे में डाल दीजिए उसको। तो डालने की बात नहीं, मतलब कि उसमें आयोडीन होना चाहिए। 2-4 बूंदे क्या कीजिए, आयोडीन मिला दीजिए उसमें। और जब आयोडीन जहां मिलाइएगा, जहां पे ग्रीन रहेगा वो क्या होगा, गाढ़ा नीला रंग का हो जाएगा। और जहां पे व्हाइट है वहां पे कुछ भी नहीं होगा। गाढ़ा नीला रंग का होने का मतलब क्या होता है कि वहां मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। मंड या स्टार्च का निर्माण कब होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अर्थात वहां पे जहां पे ग्रीन वर्णक था, जहां पे क्लोरोफिल था, वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। और जहां पे क्लोरोफिल नहीं था वहां पे कोई ऐसा क्रिया नहीं देखने को मिला, है ना। यही चीज आप लोग को लिखना है एग्जाम में, और यही चीज हम पीछे यही चीज लिखा हुआ, बस एक बार पढ़ देंगे सिर्फ। क्या आप लोग समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो हम आगे चलते हैं। फिर देखिए ये क्या है, कोलियस है, क्रोटोन का पत्ता है, ये वाटर बाथ है। ये वाला छोटा बर्तन आपको अंदर में दिख रहा है ना, इसमें क्या है, अल्कोहल या स्पिरिट रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल में उबल रहा है। तो उसके बाद रखने के बाद यहाँ से प्रक्रिया से समझ में आ जाएगा। फिर गर्म करने के बाद उतारना, उतारने के बाद फिर पैट्री डिश में रखना है। पैट्री डिश में रखने के बाद क्या करना है, आयोडीन का घोल कुछ इसमें मिलाना है, 2-4 बूंद 10 बूंद इसमें क्या करना है, आयोडीन का डाल देना है। डालने के बाद जहां जहां पे ग्रीन था वहां गाढ़ा नीला रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गाढ़ा नीला रंग का हो जाएगा। जहां जहां सफेद था वहां कोई चीज, कोई हरकत देखने को नहीं मिलेगा। इससे यह साबित हो जाता है कि क्लोरोफिल का होना जरूरी है। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ तब यहाँ मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ, है ना। चलिए देखते हैं आगे, स्पीड में निकाल देंगे तुरंत, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक। और एक बात और बता देते हैं, ये सवाल आपका मोस्ट वीवीआई है। ये सवाल आपका मोस्ट वीवीआई है, दीर्घोत्तरीय सवाल। मोस्ट वीवीआई है किसके लिए, दीर्घोत्तरीय सवाल। ये लघुत्तरीय नहीं है, ये क्या है, ये है दीर्घोत्तरीय सवाल। ये क्या है, दीर्घोत्तरीय सवाल, है ना। ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये लघुत्तरीय नहीं है, इसलिए देर इसमें टाइम ले रहे। चलिए हम लोग अब 2 मिनट में खत्म कर देंगे, आपको हम समझा चुके हैं। देखिए क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। क्यों, सबसे पहले काम शुरू करके एक क्रोटोन या कोलियस का
कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़े। चलिए भी ठीक भाई, तोड़ लिए। देखिए कोलियस है, क्रोटोन की चित्तीदार पत्ती है, उसकी हरी और सफेद पत्तियों को रेखांकित करें। उसकी हरी और सफेद पत्तियों को क्या करना है? रेखांकित करना है। उसकी हरी और सफेद पत्तियों को रेखांकित करें। पत्ती को बीकर में रख के पानी में डालकर कुछ देर क्या करें? उबालें, कुछ देर गर्म करें। उसके बाद फिर क्या करना है? उबालने के पश्चात उस गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में उसको क्या करना? उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। चलिए डाल दिए। गर्म या अल्कोहल में क्या किया? गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दिए। उसके बाद क्या करना? अब इस अल्कोहल वाले बीकर को उठा करके क्या करना? डायरेक्ट वाटर बाथ में डाल देना है ना, रख देना है। अब फिर कुछ देर उबालना है। उबालने के बाद थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का हो जा रहा है। स्पिरिट क्या हो रहा है? हरे रंग का हो जा रहा है। अगर स्पिरिट है तो स्पिरिट, या तो अल्कोहल है तो अल्कोहल, है ना। हरे रंग का हो जा रहा है क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक, जो उसका हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल, पत्ती से निकल कर क्या होता है? धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। अल्कोहल में धीरे धीरे घुल जाता है ना। अब ये अल्कोहल लीजिए या तो फिर स्पिरिट लीजिए, है ना। अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में जल की मात्रा कम होती है, स्पिरिट में अल्कोहल में जल की मात्रा नहीं होती है, कम नहीं होती है। और स्पिरिट में क्या होता है? जल की मात्रा होती है। बस यही दोनों में अंतर है ना। देखिए जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद हो जाए, जब उससे वर्णक निकल जाएगा तो वो रंगहीन या हल्का पीला हो जाएगा ना, तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दे। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी से अच्छी तरह धो ले। अब क्या करेंगे? निकल जाएगा तो पत्ती को क्या करना है? धो लेना है। धोने के बाद फिर पेट्री डिश में रख देना। इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में क्या होता है? कोई थाली, प्लेट, है ना। पेट्री डिश में क्या होता है? थाली, प्लेट। आप थाली में भी लिख सकते हैं। पेट्री डिश लिखना आपको याद नहीं, जरूरी पेट्री डिश ही लिखेंगे हम। अब प्लेट में लिख सकते, प्लेट में रख दे, थाली में रख दे ना। डिश में तो थाली होता है, में रख कर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डाले। आयोडीन की कुछ बूंदे डाले। आप पाएंगे कि पत्ती का हरी चित्तियों वाला भाग गाढ़ नीला रंग का हो जाता है। बता चुके हैं क्या हो जाता है? क्या होता है? गाढ़ नीला रंग का हो जाता है ना। गाढ़ नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं होता है। वो क्या होता है? वो नीला नहीं होता है। ठीक है, वो नीला नहीं होता है। उसके बाद देखिए आगे, इसका अर्थ यह हुआ कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे हम पूरा बता चुके हैं आपको, नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हरी चित्तियों वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। वहां पे क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ। कहां पे? जहां पे क्लोरोफिल था, आयोडीन डालने के बाद, है ना। उसके बाद देखिए, जिससे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो हुआ तो मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। जो मंड या स्टार्च का निर्माण होता है प्राय, है ना, जिससे उसमें मंड का निर्माण हुआ। मंड या स्टार्च कह सकते हैं उसका ना, जिससे मंड का निर्माण भी हुआ। परंतु पत्ती के सफेद चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित था। मतलब कि वहां पे नहीं होता, मतलब कि था ही नहीं। इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित हो जाता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है ना। तो ये आप लोग कहानी सीख चुके हैं और यही चीज आपको लिखना है। ये चीज आपको रटना नहीं है, हम जैसे जैसे बताए वही चीज लिखना है। एक बार और हम 30 सेकंड में मात्र दोहरा देते हैं यही बात को। थोड़ा सा स्पीड में देखिए, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कोलियस या क्रोटोन की पत्ता तोड़ेंगे, चित्तियों वाले भाग को क्या करेंगे? रेखांकित कर देंगे। पानी में रखकर कोई बर्तन के पानी में रखकर कुछ देर उबालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसको निकाल कर गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में रख देंगे। गर्म या अल्कोहल वाले बर्तन को उठा के क्या करेंगे? वाटर बाथ में डाल देंगे। उसके बाद डालने के बाद कुछ देर तक और गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम देखेंगे कि अल्कोहल धीरे धीरे हरा रंग का हो रहा है, या अगर स्पिरिट में डालेंगे तो उसका रंग धीरे धीरे हरा हो रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पत्ती के हरा वर्णक जो क्लोरोफिल है वो निकल के उसमें घुल रहा है, इसके कारण वो धीरे धीरे हरा हो जा रहा है।
कुछ देर इसी तरह से उबालते रहेंगे। उबालने के बाद उसको फिर नीचे उतार देंगे चूल्हा पर से और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद उस पत्ती को ठीक से धो लेंगे, पैटी डिश में रखेंगे, डिश मतलब थाली में रखेंगे, प्लेट में रखेंगे और आयोडीन की कुछ बूंदे उसमें डालेंगे। डालने के बाद क्या पता चलेगा कि जहां जहां पे हरा कलर था वहां पे गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आयोडीन डालने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के कारण वहां पे मंड या स्टोर्च का निर्माण हुआ, इसलिए वहां का कलर क्या हो गया, गाढ़ा नीला रंग का हो गया। और जहां पे कुछ नहीं था, जो सफेद चित्ती वाले भाग थे, वहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, अर्थात वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, अर्थात मंड या स्टोर्च का निर्माण नहीं हुआ। इससे यह साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।